ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल कंप्लीट हुआ था हमारा, पहुंच गए थे हम 7th चैप्टर में। श्लोका नंबर 23-24 हमारा कंटिन्यू चल रहा था। तो महाप्रभु जो है वो अपने जो उनके एसोसिएट हैं पुंडरीक विद्यानिधि, उनको याद कर करके बार बार स्मरण करके रो रहे थे, क्रंदन कर रहे थे। फिर बाद में सभी उनको पूछते हैं कि ये पुंडरीक विद्यानिधि कौन है। तब वो बताते हैं कि चट्ट गांव के विप्र कुल में उनका जन्म हुआ और वे परम पंडित एवं सब लोगों में प्रतिष्ठित थे। वे कृष्ण भक्ति रूपी समुद्र में निरंतर बहते रहते एवं उनकी देह सदा अश्रु, कंप एवं पुलक आदि सात्विक भावों से सजी हुई व्याप्त रहती। विद्यानिधि सब लोगों के सम आदर के पात्र थे। पंडित होने से विद्यार्थी जन उनका बड़ा सम्मान करते थे। कुलीन होने से ब्राह्मण कुल का आदर भी उन्हें प्राप्त था, यानी ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे इसलिए वो, और बहुत अच्छे ब्राह्मण भी है तो ब्राह्मण कुल में भी उनका बहुत आदर था। धर्म प्राण जन उनको परम धार्मिक जानकर उनसे धर्म शिक्षा ग्रहण किया करते थे। जिस प्रकार से विषयी जन कृष्णेतर विषयों में आसक्त होकर विषय भोगों में लगे रहते हैं, पुंडरीक विद्यानिधि उस प्रकार के नहीं थे। वे निरंतर कृष्ण सेवा में लगे रहते थे। उनका शरीर अश्रु, कंप, पुलक आदि सात्विक भाव से सदा सुसज्जित रहता था। विद्यानिधि की गंगा भक्ति। गंगा स्नान न करे ना पद स्पर्श भय, गंगा दर्शन करे निशा रस में। गंगा ये सब लोग करे अनाचार, कुल्लोला दंत धावन केश संस्कार। ऐसा कला देखिया पाए ना मने व्यथा, एते के देखे ना गंगा निशा ए सर्वथा। विचित्र विश्वास आर एक शून्यताना, देवार्चना पूर्वे करे गंगा जल पान। तबे से करे ना पूजा आदि नित्य कर्म, इहा सर्वा पंडितेरा बुझाए न धर्म। तो महाप्रभु ने आगे बतलाया कि पैरों से छू जाएगा इस डर से वो गंगा स्नान नहीं करते, क्योंकि गंगा स्नान करने जाएंगे तो गंगा जल को उनका चरण स्पर्श हो जाएगा, तो ये बात उनको अच्छी नहीं लगती थी। इस भय से वो गंगा स्नान नहीं करते थे। गंगा के दर्शन भी वो रात्रि के समय करते हैं। गंगा जी में कुछ लोग कुल्ला करते हैं, दंत धावन, दांत धोते हैं एवं बाल के संस्कार करते हैं, यानी मुंडन वगैरह करा के वो केश उस गंगा में बहा देते हैं। आदि जिन जिन अनाचरणीय कार्यों को लोग करते हैं, उन्हें देख देख कर उनके चित्त को बहुत दुख होता था। इस कारण वे सर्वदा रात्रि में ही गंगा जी के दर्शन किया करते थे। उनके एक और विचित्र विश्वास की बात सुनो। वे देव पूजन करने से पहले गंगा जल का पान किया करते हैं, फिर पूजा आदि नित्य कर्म करते हैं, यानी अपने आप को भीतर से शुद्ध करते हैं। बाहर से जो लोग गंगा स्नान करते हैं, अगर हम गंगा या पवित्र नदियों में स्नान करने जाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि जैसे हम लोग घर में स्नान करते हैं वैसे स्नान करना है। वहां जाने के पहले स्नान करके जाना चाहिए, ताकि जो आदर, जो सम्मान पवित्र नदियों को देना चाहिए वो हम लोग नहीं देते हैं। हम लोग कैसे भी व्यवहार करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल सही बता रहे हैं कि किस तरह उनको तकलीफ होती है कि जब कोई गंगा में कुल्ली करता है या दांत धोता है या बाल काट के बहा देता है, तो ये सब देखकर उनको बहुत तकलीफ होती थी। तो ऐसा सब नहीं करना चाहिए। और जब भी वो देव की यानी भगवान की पूजा करने जाते थे तो उसके पहले वो गंगा जल पान करते हैं, यानी गंगा जल जो है वो भीतर से हमारी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए, तो उसका पान करते थे और फिर पूजा आदि नित्य कर्म करते हैं। और इस प्रकार के दिव्य आचरण द्वारा सब पंडितों को वे धर्म की शिक्षा दिया करते थे।
कर्म कांड में उन्मत्त जनता की तरह वे पाप नाश के लिए गंगा में डुबकी मारकर स्नान कभी नहीं करते थे, किंतु विष्णु पादोदक होने के कारण, यानी विष्णु जी का चरणामृत होने के कारण गंगा जल में उनकी अचल श्रद्धा थी एवं इसी प्रबल मर्यादा बोध के कारण पाद स्पर्श के भय से गंगा में स्नान करने पर भी वे रात्रि में उस समय श्री गंगा का दर्शन करते थे जब कोई व्यक्ति वहां पर स्नान नहीं कर रहा होता था। विष्णु के चरणोदक में लोग स्नान कर रहे हैं, ये देखना भी उन्हें असहनीय होता था। मर्यादा पथ पर चलने वाले श्री रामानुज संप्रदाय के वैष्णव जन गंगा जी में डुबकी लगाकर स्नान नहीं करते हैं। वे केवल गंगा जल को अपने मस्तक पर धारण करके अपनी पवित्रता का संपादन करते हैं। वैष्णव विद्वेषी जन गंगा जल को विष्णु पादोदक जान कर भी अथवा अनजाने में ही उस गंगा जल में आचमन, मुख प्रक्षालन यानी मुंह धोना और दंत धावन, दांत धोना ऐसे आदि कार्य करते हैं। भक्त श्रेष्ठ पुंडरीक की विष्णु भक्ति अत्यंत प्रबल थी, इसलिए वे अवैष्णव के इस प्रकार के आचरण से बहुत दुखी होते थे। रात के समय जब ऐसे लोग वहां नहीं होते थे तब वो गंगा जी के दर्शन करते और चिन्मय सलील का सम्मान करने में उनकी विशेष आसक्ति थी। यानी जब हम जाए तो उनका आचमन जैसे लेकर अपने ऊपर डालना भी, उसको भी स्नान ही कहा जाता है। जरूरी नहीं है कि अंदर जाकर ही डुबकी लगाया जाए। साधारण पंडित अभिमानी व्यक्ति अपने अपने पापों का प्रक्षालन करने के लिए, पाप धोने के लिए गंगा में स्नान आदि करते हैं, किंतु पुंडरीक विद्यानिधि उन सब मूर्खों को गंगा की महिमा समझाने के लिए स्वयं पूजा के प्रारंभ में गंगा जल का पान करते थे, पीते थे और भागवत पूजा की विधि ठीक प्रकार से सिखाने के लिए ही उनका ये अनुसरणीय आचरण था। चाटी ग्रामे आछे न एठाय बाड़ी आछे, आसीवे न सत्य प्रति देखी वा के छुपा छे। उनका घर चटगांव में है और यहाँ भी है। अब वे यहाँ आने वाले हैं, तब कुछ दिन पश्चात तुम सब उनको देख पाओगे। यद्यपि पुंडरीक विद्यानिधि का जो स्थायी निवास है वो चटगांव में था, पर श्री मायापुर में भी उनका एक गंगावास घर था। उस समय गौड़ देश के सब पंडित मंडलियां नवदीप नगर में आकर अपनी अपनी चतुष्पाठी स्थापित किया करती थी। इस तरह जैसे हम सब जहाँ रहते हैं, अगर हम कोई जगह पर बीच बीच में छुट्टियों में जाते हैं तो वहां पर भी एक घर खरीद लेते हैं। तो यहाँ पर गंगा जी है, इसलिए वो चटगांव में उनका परमानेंट निवास स्थान था, लेकिन उनका एक घर मायापुर में भी था, क्योंकि उसको गंगावास कहते थे, यानी गंगा जी के पास रहकर वास करना। तो इस तरह वो बीच बीच में वहां आते थे। तो इस बार भी वो आने वाले हैं मायापुर धाम में। तारे झाट के हाई चीनी ते ना पारीवा, देखी ले विषयी मात्र ज्ञान से करीवा। महाप्रभु ने आगे कहा कि शीघ्र ही कोई उन्हें पहचान नहीं पाएगा। जो व्यक्ति उन्हें देखेगा वे उन्हें विषयी मात्र ही समझेंगे, यानी उनको देखने से ऐसे ही लगता है जैसे कि कोई विषयी पुरुष है। तारे न देखिया आमी स्वस्ति नहीं पाई, सबे तारे आकर्षिया आना एठाई। काही तार कथा प्रभु आविष्ट हैला, पुंडरीका बाप बलि कांदिते लागिला। महा ऊंचे स्वरे प्रभु रुदन करेना, ताहारा भक्तेरा तत्वती हो से जाने ना। भक्त तत्व चैतन्य गोसाई मात्र जाने, सेई भक्त जाने यारे कहे ना आपने। उन पुंडरीक को देखे बिना मुझे शांति नहीं है, अतएव तुम सब उनको आकर्षण करके यहाँ ले आओ, यानी मुझे मेरे पास ले आओ। पुंडरीक को देखे बिना मेरा मन अशांत हो रहा है। पुंडरीक के चर्चा करते करते प्रभु जो है आवेश में आ गए और पुंडरीक बाप कहकर रोने लगे। जैसे बांग्ला होता है तो यहाँ पे उन्होंने पुंडरीक बाप बोला है, क्योंकि पीछे लिखा था कि पुंडरीक जो है वो राधा रानी के पिताजी का भी एक नाम है, इसलिए।
तो वो उनको बाप कहकर बुला रहे हैं। पर बांग्ला में कैसे होता है कि छोटी लड़की होती है तो उनको भी माँ कह के पुकारते हैं, बड़े लोग भी उनको माँ कह के पुकारते हैं, और बच्चों को बाप कहकर भी पुकारा जाता है। प्रभु बड़े ऊंचे स्वर से रोदन करने लगे। वास्तव में अपने भक्तों का तत्व वे ही जानते हैं। केवल चैतन्य गोसाई की भक्तों के तत्व को यानी केवल चैतन्य महाप्रभु ही जानते हैं कि उनके भक्त कौन है और उनका तत्व क्या है, अथवा वे भक्त जानते हैं जिनसे प्रभु स्वयं ही कह देते हैं, या फिर जिनको महाप्रभु सामने से बतलाते हैं वही उनके भक्तों का तत्व जान पाते हैं। ईश्वरेरा आकर्षण हैला तार प्रीति प्रति नवद्वीपे आसीते तहार हैला मती अनेका सेवक संगे अनेका संभार अनेका ब्राह्मण संगे शिष्य भक्त तार। जब विद्यानिधि के प्रति ईश्वर का आकर्षण हुआ तब उनकी नवद्वीप में आने की इच्छा हुई, यानी चैतन्य महाप्रभु ने उनके हृदय में उनको ये बुलाया अपने पास, तब उनकी नवद्वीप में आने की इच्छा हुई और वे बहुत से सेवकों, ब्राह्मणों, शिष्यों और भक्तों के साथ बहुत सा साज सामान लेकर वहां आ गए। पुंडरीक का नवद्वीप में गूढ़ भाव से अवस्थान। आसिया रहीला नवद्वीपे गूढ़ रूपे परम भोगीरा प्राय सर्वालोके देखे वैष्णव समाजे इहा केह नहीं जाने सबे मात्र मुकुंद जानीला शेषाने। नवद्वीप में आकर पुंडरीक विद्यानिधि गुप्त रूप से रहने लगे, यानी वो दिखावा ऐसे करते थे जैसे कि वो कोई मटेरियलिस्टिक हो, जिससे कि लोगों का ध्यान उन पर ना जाए, और इसलिए वो आकर गुप्त रूप से नवद्वीप में रहने लगे। सब लोगों को वो एक परम भोगी के समान दिखाई देते थे। विद्यानिधि के आगमन की बात उस समय वैष्णव समाज में कोई भी नहीं जान पाया था, केवल मात्र मुकुंद को ही इसकी जानकारी थी। भगवान के आकर्षण से पुंडरीक अपने श्रीधाम मायापुर नवद्वीप वाले ग्रह में आकर रहने लगे। वहां उन्हें कोई नहीं जानता था। उनके वास्तविक स्वरूप को जानने में असमर्थ लोग उन्हें भोगी विषयी मानकर भ्रांत हुए थे, यानी उन सबको ये इल्यूजन था कि ये जो है ये क्या है, एक भोगी है, मटेरियलिस्टिक है और भोग विलास में ही लगे रहते हैं। आचार्य वैष्णव गुरु के ऐश्वर्य और उनकी भागवत सेवा की रीति को मूढ़ जन नहीं समझते हैं तथा उन्हें भी वे अपने ही समान मानते हुए भ्रमित रहते हैं। पुंडरीक के विषय में भी उसी प्रकार की भ्रांति होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विद्यानिधि के परिचय ज्ञाता एकमात्र मुकुंद है। श्री मुकुंद वेज ओझा तार तत्व जाने एका संगे मुकुंदेरा जन्म चाटी ग्रामे। श्री विद्यानिधि के तत्व को वैद्य श्री मुकुंद उपाध्याय ही जानते थे, क्योंकि मुकुंद का जन्म भी चटगांव में ही हुआ था। कोई भी वैष्णव श्री पुंडरीक को तब तक वास्तविक रूप में नहीं जानता था, केवल वैद्य उपाध्याय मुकुंद दत्त ही उनके विषय में जानते थे, क्योंकि वो भी चटगांव निवासी थे। विद्यानिधि आगमन जानिया गोसाई ये आनंद हैलाता हर अंत नाई कौन वैष्णव वेरा प्रभु ना कहे भांगिया पुंडरीका आछे न विषयी प्राय हैया। श्री विद्यानिधि के आगमन के बारे में जानकर श्री गौर सुंदर को अपार आनंद हुआ, किंतु उन्होंने अपने अनुगत किसी भी वैष्णव को पुंडरीक के आगमन का वृत्तांत नहीं बतलाया। इसलिए वैष्णव जन पुंडरीक को विषयी जनों में से ही कोई एक जानकर उनकी सेवा करने के लिए तत्पर नहीं हुए। विद्यानिधि मायापुर में आ गए हैं, ये बात श्री गौर सुंदर को पता चल गई, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, वो सबके आत्मा है और वो सब जानते हैं। इस तरह श्री गौर सुंदर को तो ये बात पता चल गया कि विद्यानिधि जो है वो मायापुर आ गए हैं, लेकिन बाकी के जो सब वैष्णव है वो यही सोच रहे थे कि कोई मटेरियलिस्टिक आया है मायापुर में। यथा कि छूटार प्रेम भक्ति रम हत्वा मुकुंद जाने न आर वासुदेव दत्ता। पुंडरीक के प्रेम भक्ति की जो कुछ भी महत्ता है
उसे केवल मुकुंद और वासुदेव दत्त ही जानते थे। पुंडरीक की प्रगाढ़ प्रेम सेवा की महिमा वैद्य उपाध्याय मुकुंद और वासुदेव दत्त ठाकुर ही जानते थे। मुकुंदेरा बड़ा प्रिय पंडित गदाधर, एकांत मुकुंद तार संगे अनुचर, यथा कार्य वार्ता कहे न आसी सब, आजी एथा आईला एक अद्भुत वैष्णव, गदाधर पंडित सुना सावधाने, वैष्णव देखी ते ये वांछा तुम्ही मने, अद्भुत वैष्णव आजी देखावा तो मारे, सेवक करिया ये न स्मरा आमारे। तो इस तरह गदाधर जो पंडित जो है वो मुकुंद को बहुत प्रिय है। तो पंडित गदाधर मुकुंद के बहुत प्रिय थे और मुकुंद जो है उनके एकांत अनुचर थे। जहाँ कहीं भी कुछ बातें होती थी, जहाँ कहीं भी कोई बात होता था उनको होती थी, मुकुंद आकर सब उनको सुना दिया करते थे। यानी किसको? गदाधर पंडित को। यानी उन दोनों में बहुत दोस्ती थी। अतएव ये बात भी सुनाई कि आज एक अद्भुत वैष्णव आए हैं, ये गदाधर पंडित बहुत ध्यान से सुनो। आपके मन में तो हमेशा वैष्णव दर्शन की बहुत इच्छा होती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आज आपको एक अद्भुत वैष्णव के दर्शन कराऊंगा। आप मुझे अपने सेवक के रूप में स्मरण कर लिया करो। इस तरह मुझे अपना सेवक जानो। आज तो मैं आपको एक बहुत अच्छा यानी अद्भुत वैष्णव के दर्शन कराऊंगा। यदि मैं आपको एक लोकातीत वैष्णव महापुरुष का संग कराऊं, तब उसके बदले आप मुझको अपने सेवक के रूप में स्मरण करते रहना। यानी आज मैं आपकी वो इच्छा पूरी करूंगा। यानी आप हमेशा किसी वैष्णव से मिलना चाहते हैं, तो अगर मैं आपकी ये इच्छा पूरी कर दूं तो आप हमेशा मुझे अपना दास बना के रखना, तो ये मेरा पुरस्कार होगा। इस तरह मुकुंद गदाधर पंडित से कहता है। शुनि गदाधरा बड़ा हरीशा हैला, से ने कृष्ण बलि देखी ते चलीला। ये सुनकर गदाधर बहुत प्रसन्न हुए और कृष्ण कृष्ण कहते हुए वे उसी क्षण उनके दर्शन करने को चल पड़े। बसिया आछेना विद्या निधि महाशय, सम्मुखे हैला गदाधरेरा विजय। गदाधर पंडित करीला नमस्कार, बसाइला आसेना करिया पुरस्कार। विद्यानिधि महाशय अपने आवास पर बैठे हुए थे और तभी सामने से श्री गदाधर आ गए। उन्होंने आकर विद्यानिधि को प्रणाम किया और विद्यानिधि ने सत्कार पूर्वक उनको आसन पर बैठलाया। जिज्ञासिला विद्यानिधि मुकुंदेरा स्थाने, हीवा नाम एहर ठाके न कोन ग्रामे। विष्णु भक्ति तेजो मैं देखी कलेवर। यानी जिज्ञासिला विद्यानिधि मुकुंदेरा स्थाने। फिर विद्यानिधि ने मुकुंद से पूछा कि इनका नाम क्या है, ये कौन से गांव में रहते हैं। माने वो गदाधर पंडित के बारे में पूछते हैं। विष्णु भक्ति तेजो मैं देखी कलेवरा, आकृति प्रकृति दुई परमा सुंदरा। कहते हैं कि इनकी देह जो है वो विष्णु भक्ति के तेज से तेजोमय दिखाई दे रही है। इनकी जो आकृति है और स्वभाव है दोनों ही परम सुंदर हैं। इस तरह जो विद्यानिधि हैं वो गदाधर पंडित को देखते ही समझ गए कि ये परम भक्त हैं। मुकुंद बले नाशी गदाधर नाम, शिशु हैते संसारे विरक्त भाग्यवान। माधव मिश्रेरा पुत्र कही व्यवहारे, सकला वैष्णव प्रीति वासे नाई हारे। भक्ति पते रथ संग भक्ते रस हिते, सुनिया तो मार नाम आईला देखीते। तो मुकुंद बोलते हैं कि इनका नाम जो है श्री गदाधर है और ये भाग्यवान बचपन से ही संसार से विरक्त है। यानी ये बचपन से ही भक्त हैं। व्यवहार में ये माधव मिश्रा के पुत्र कहे जाते हैं। यानी इस मटेरियल जो भी हमारे माता पिता होते हैं तो वो कैसे हैं,
वो इस मटेरियल बॉडी के कारण हम उनको माता पिता बोलते हैं। जैसे हमें हमारा मटेरियल बॉडी चेंज होता है, हमारे माता पिता भी चेंज हो जाते हैं। तो इसी तरह वो कहते हैं कि व्यवहार में ये माधव मिश्रा के पुत्र हैं। सब वैष्णव इनसे बहुत प्रीति करते हैं। ये भक्ति पथ में आसक्त हैं एवं भक्तों का ही संग करते हैं। ये आपका नाम सुनकर आपके दर्शन के लिए आए हैं। तो क्या बता रहे हैं कि ये केवल और केवल भक्तों का संग करते हैं और किसी मटेरियलिस्ट लोगों से दूर रहते हैं, इसका मतलब। तो पुंडरीक विद्यानिधि द्वारा श्री गदाधर पंडित के संबंध में प्रश्न करने पर उसके उत्तर में मुकुंद ने कहा कि व्यवहारिक जगत के प्राकृतिक ज्ञान के अनुसार ये माधव मिश्रा नाम के एक ब्राह्मण के पुत्र हैं। बाल्यकाल से ही ये वैराग्य धर्म में अवस्थित है। अर्थात मुकुंद ने पहले उनके वर्ण आश्रम के आश्रय का परिचय दिया और फिर बताया कि ये सब वैष्णव के प्रीतिभाजन है। शुनि विद्यानिधि बड़ा संतोष हैला, परम गौरवे संभाषी वारे लागिला। तो ये सुनकर विद्यानिधि को बहुत संतोष हुआ। वे बहुत आदर के साथ उनसे वार्तालाप करने लगे। तो ये सुनते ही कि ये बहुत परम वैष्णव है, तो ये जानकर विद्यानिधि को बहुत सुकून मिला और फिर बहुत आदर के साथ वो गदाधर पंडित से वार्तालाप करने लगे। बसिया अच्छे न पुंडरी का महाशय, राजपुत्र है न करी अच्छे न विजय, दिव्य खट्टा हिंगुले पीतले शोभा करे, दिव्य चंद्र तपति नो ताहार ऊपरे। तो तरही दिव्य शय्या शोभे अति सूक्ष्म वासे, पट्टनेट बालिशा शोभाए चारी पाशे, बड़ा झाड़ी छोटी झाड़ी गुटी 5-7, दिव्य पीतलेरा वाटा पाका पानतात, दिव्य आल वाटी दुई शोभे दुई पाशे, पान खैया अधर देखी देखी आसे, दिव्य मयूरेरा पाखा लई दुई जने, बताश करीते अच्छे देहे सर्वशने, चंदनेरा उर्धो पुंड्र तिलक का पाले, गंधेरा सहित तठी फागु बिंदु मिले, की कही वा सेवा केश भारे रसंस्कार, दिव्य गंध आमल की वही नहीं आर, भक्तिरा प्रभावे देह मदन समान, ये न चीने तार हया राजपुत्र ज्ञान, सम्मुखे विचित्र एक डोला साहवान, विषयीर प्राय ये न व्याभार संस्थान। तो पुंडरीक महाशय ऐसे विराजमान थे जैसे कोई राजकुमार पधारे हो। मैंने ऐसे लग रहा था जैसे मायापुर में कोई राजकुमार ही पधारे हो। हिंगुल और पीतल से निर्मित सुंदर पलंग शोभायमान था। पीतल का पलंग हो तो बोलो। उसके ऊपर 3 सुंदर चंदोवे तने हुए थे। पलंग के ऊपर अति महीन वस्त्रों की सुंदर सेज सजी हुई थी। चारों ओर रेशमी वस्त्र के तकिए शोभा दे रहे थे। 5-7 छोटे बड़े जल पात्र रखे हुए थे। पीतल का एक सुंदर पानदान रखा हुआ था जिसमें पान रखते हैं। पलंग के दोनों ओर 2 सुंदर पीकदानियां, पान खा के थूकने के लिए पीकदानियां शोभा दे रही थी। वे पान चबाए जा रहे थे और होठों को देख देख कर हंस रहे थे। वे 2 सुंदर मोर पंखों के बने पंखे से निरंतर उनको हवा कर रहे थे। 2 सेवक सुंदर मोर पंख का जो पंखा होता है, हाथ पंखा होता है, हाथ से ऐसे ऐसे उनको हवा कर रहे थे 2 सेवक। यानी ये देखकर ऐसे लग रहा है ना कि पूरी तरह वो एकदम कहीं के राजकुमार वगैरह यानी पूरी तरह मटेरियलिस्टिक होंगे। उनके ललाट पर, उनके माथे पर चंदन का उर्ध्वपुंड्र तिलक था जिस पर सुगंधित युक्त लाल अबीर की बिंदी शोभा दे रही थी। यानी उर्ध्वपुंड्र के ऊपर लाल रंग की बिंदी भी लगा रखी थी। उनके सजे संवरे हुए केशों की शोभा का तो कहना ही क्या, यानी बड़े सुंदर बाल बने हुए थे। उनमें दिव्य गंध युक्त आंवले के अतिरिक्त और कुछ था ही नहीं। यानी आंवला का जो तेल होता है, दिव्य गंध लगा हुआ था। भक्ति के प्रभाव से उनका देह कैसा था? शरीर कामदेव के समान दिखाई दे रहा था, मदन के समान।
जो व्यक्ति उन्हें पहचानते नहीं थे वे उन्हें राजकुमार ही समझ रहे थे। सामने एक विचित्र डोला यानी पालगी रखा हुआ था जिसमें वो ट्रैवल करते थे। उनके व्यवहार में आने वाला सब साज सामान विषयी लोगों का सा था। देखिया विषयी रूप देव गदाधर, संदेह विशेष किछु जन्मिला अंतर। आजन्म विरक्त गदाधर महाशय, विद्यानिधि प्रति किछु जन्मिला संशय। भाल धता वैष्णव सब विषयी रावेश, दिव्य भोग दिव्य वास दिव्य गंध केश। शून्यता भाल भक्ति आछिला इहाने, आछिला ये भक्ति से हा गेला दर्शने। उनके इस विषयी रूप को देखकर गदाधर देव के मन में कुछ विशेष संदेह उत्पन्न हो गया। गदाधर महाशय जन्म से ही विरक्त थे, बचपन से ही, इसलिए विद्यानिधि के प्रति उनके मन में इस विषय में कुछ संशय उत्पन्न हुआ कि क्या ये अच्छे वैष्णव हैं। और ये तो मुकुंद तो इनकी बड़ी तारीफ कर रहा था, अद्भुत वैष्णव से मिलाएंगे, लेकिन इनको देखकर क्या होता है, उनके मन में संदेह आ जाता है, क्योंकि इनकी सब वेशभूषा तो विषयी जनों जैसी है। दिव्य भोग है, दिव्य वस्त्र है, दिव्य सुगंधित केश है। भक्त लोग तो तेल, ऐसे सुगंधित तेल वगैरह नहीं लगा के रखते, तो उन्होंने बालों में क्या रखा है, सुगंधित तेल लगाया हुआ है केश में। इनका नाम सुनकर तो इनके प्रति बड़ी भक्ति उत्पन्न हुई थी। जैसे बताया था मुकुंद ने और महाप्रभु ने, तो उनको मन में बड़ी भक्ति उत्पन्न हुई थी, परंतु इनके प्रति जो भक्ति थी वो सब इनके दर्शन करके चली गई, उनका मन बदल गया। बुझी गदाधर चित्त श्री मुकुंदानंद, विद्यानिधि प्रकाशिते करीला आरंभ। गदाधर के मनोभाव को समझकर श्री मुकुंद आनंद ने, मुकुंद समझ जाता है कि गदाधर पंडित क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मुकुंद हमेशा गदाधर पंडित के साथ रहता है, यानी हर बात उनके साथ शेयर करता है। तो उससे क्या होता है कि सामने जब दो लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं तो वो एक दूसरे के मन की बात को जान लेते हैं। तो गदाधर किस तरह सोचते होंगे वो जानते हैं, और वो जान लेते हैं कि गदाधर पंडित के मन में संशय आ गया है। तो वो चाहता है कि विद्यानिधि के स्वरूप को उसके सामने प्रकट करना। मुकुंद ने गदाधर की चित्त की चंचलता को देखकर विद्यानिधि के स्वरूप को उनके समक्ष सुष्ठु भाव से प्रकाशित करना आरंभ कर दिया। कृष्णेरा प्रसादे गदाधर अगोचर, किछु नाई अवेद्य कृष्ण से माया धरा। कृष्ण की कृपा से गदाधर के लिए कुछ भी अगोचर नहीं था, वे सब कुछ जानते थे, तथापि मायाधारी कृष्ण की ही ये एक लीला है। यानी गदाधर पंडित तो उनके पार्षद है, तो कृष्ण की कृपा से गदाधर पंडित सब कुछ जानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनसे छुपा है। लेकिन कृष्ण की जो माया है, मायाधारी कृष्ण की ही ये एक लीला है। कृष्ण मायाधीश है, वे माया के प्रकाश में साधारण जन के बोध को नष्ट करने में सामर्थ है। वे कृष्ण गदाधर के प्रति सदा सुप्रसन्न थे, इसलिए गदाधर भागवत कृपा से सब कुछ जानते थे। मुकुंद सुस्वर बड़ा कृष्णे रागायन, परिलेन श्लोक भक्ति महिमा वर्णना। राक्षसी पूतना शिशु खाई ते निर्दया, ईश्वरे बाधिते गेला काल कुटलैया। ताहारे ओ मातृपद दिले न ईश्वरे, ना भजे अबोध जीव हे न दिया दयाले रे। तो मुकुंद का कंठ सुरीला था, बहुत सुंदर गाते थे मुकुंद। वे श्री कृष्ण की लीला के गायक थे। उन्होंने भक्ति महिमा सूचक एक श्लोक पढ़ा श्रीमद् भागवतम का। तो वो बोलते हैं कि बच्चों को खाने वाली एक बड़ी निर्दयी राक्षसी पूतना कालकूट विष तनों में लगाकर श्री कृष्ण को मारने गई, परंतु उसको भी भगवान ने माता की पदवी दे दी। अहो अबोध जीव ऐसे दयालु प्रभु को भी नहीं भजते हैं। इस तरह वो गाकर बोलना आरंभ करते हैं। जो किसी व्यक्ति के अमंगल कामना करता है तो वो उपद्रव पीड़ित व्यक्ति उसके बारे में जानने पर उसके प्रति प्रतिहिंसा करने की चेष्टा करता है। कृष्ण ने मातृ स्वरूप में
उपस्थित किंतु अपने को मारने की चेष्टा करने वाली पूतना को भी मुक्ति प्रदान की थी। पूतना की तरह अपराध करने वालों को भी श्री कृष्ण उनके किए हुए कर्मों का सुफल प्रदान करते हैं। ये देखकर भी जो लोग दयालु कृष्ण के अनुग्रह की प्रार्थना नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए ग्रंथकार अनुताप करते हैं। यानी अगर नॉर्मल लोग कैसे होते हैं, अगर कोई मेरा बुरा कर रहा है और अगर मुझे बाद में पता चल रहा है कि ये इंसान मेरे साथ इसने इतना गलत किया है, तो हम क्या करेंगे? हम उन पर गुस्सा होंगे या उनके साथ लड़ाई करेंगे या उनके बारे में बुरा बोलना आरंभ करेंगे। किंतु कृष्ण ऐसे नहीं है। वो जहर लगाकर मारने आई थी पूतना, और तब भी भगवान को जो भी भगवान को मारने आया, उन सब पर भगवान जी ने क्या किया? कृपा कर दिया, उनको मुक्त कर दिया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाया यद दप्य साधवी लेभे गतिम धातु चिताम ततो अन्यम कम व दयालु शरणम रजेयम। तो ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। अहो, कैसा आश्चर्य है! बकासुर की पत्नी दुष्ट पूतना ने प्राण विनाश की इच्छा से प्रेरित होकर जिन कृष्ण को कालकूट मिश्रित स्तन पान कराया था, उसे भी कृष्ण ने धात्री पाप्या गोलोक में श्री कृष्ण की स्तन दात्री अंबिका की लिंबा को प्राप्त किया, गति प्रदान की थी। उन परम दयालु कृष्ण के अतिरिक्त और किसके शरणापन्न हो? यानी ऐसे भगवान को छोड़कर हम और किसके शरणागत होना चाहिए? पूतना लोक बाल ग्रनी राक्षसी रुधिरासना जिगांस्यपि हरे स्तनम दत्तवाप सदगति। रक्त पाइनी एवं लोक शिशु घातिनी राक्षसी पूतना ने हनन करने की इच्छा से श्री कृष्ण को स्तन पान कराते हुए भी गोलोक की गति को प्राप्त की थी। सुनी लेना मात्र भक्ति योगे वर्णना विद्या निधि लागी लेना करी ते क्रंदना नयने अपूर्व भये शियानंद धार येना गंगा देवी रा हैला अवतार अश्रुकंप स्वेद मूर्छा पुलक हुंकार एका काले हैला सबार अवतार बोल बोल बली महा लागिला गर्जीते स्थिर हैते ना पारिला बळीला भूमिते लाठिया छरेरा घाय यते कसंभार भंगीला सकल रक्षा नाही कारो आर कोठा गेल दिव्य वाटा दिव्य गुया पान कोठा गेला झारिया ते करे जलपान कोठाए पडीला गिया शय्या पदा घाते प्रेमावेशे दिव्य वस्त्र चिरे दुई हाते कोठा गेला सेवा दिव्य केशेरा संस्कार भूलाए लोटाए करे ग्रंदन आपार कृष्णेरा ठाकुर मोर कृष्ण मोर प्राण मोर से करीला काष्ट पाषाण समान अनुपात करिया कांदाए उच्चे स्वरे मुई से वंचित हैलु हेना अवतारे महागड़ा गाड़ी दिया ये पाड़े आछाड़ सबे मने भावे की वा चूर्ण हैला हार हेना से हैला कंप भावे रविकारे दश जने धारी लेओ धरी तेना पारे वस्त्र शैया झाड़ी वाटी सकल असंभार पदा घाते सब गेला किछु नाई आर सेवक सकल ये करीला संवरण सकल रहीला से व्यवहार धन एई मते कथा शन प्रेम प्रकाशिया आनंदे मूर्छित है थाकीला परिया तेल मात्र धातु नहीं सकल शरीरे डूबी लेना विद्या निधि आनंद सागरे। इस तरह वो जैसे ही श्रीमद् भागवतम का ये भक्ति योगा का श्लोक पढ़ना शुरू करते हैं, क्या होता है? भक्ति योग का वर्णन सुनने मात्र से विद्या निधि क्रंदन करने लग जाते हैं, उनके नेत्रों से झरझर आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे गंगा देवी जी ने अवतार ले लिया हो उनकी आंखों से। अश्रु, कंप, स्वेद, मूर्छा, पुलक, हुंकार सब आदि सब सात्विक विकार एक ही साथ उनके अंदर प्रकट होने लग गए।
और वो कहते हैं बोलो बोलो कहकर वे महागर्जना करने लग पड़े। वो स्थिर नहीं हो पा रहे थे और भूमि पर गिर पड़े। उनके पद प्रहार से और उनके पैरों के प्रहार से क्या होता है, जितने भी साज सामान रखे हुए थे, महंगे महंगे चीजें रखी हुई थी, वो सब नष्ट हो गई, कुछ भी नहीं बच सका। कहाँ गया वो सुंदर पान का बाटा, कहाँ गए वो सुंदर पान सुपारी, कहाँ गया वो जल पात्र जिससे वो जल पीते थे। उनके पद के आघात से शैया कहीं की कहीं जा पड़ी और जो पलंग पर बिछा हुआ था सारा महंगा महंगा चादर वगैरह और रेशम का तकिया का पिलो था अच्छा सा, वो सब कुछ किधर गया, फट गया, क्या हुआ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो लोग बहुत मटेरियलिस्टिक होते हैं वो अपनी हर चीज के में उनके प्राण बसे होते हैं। अगर वो बहुत महंगी महंगी चीजों से अपने घर को सजाते हैं तो हर एक चीज में, हर वस्तु में जैसे उनके प्राण उसमें बसे हुए हो। कोई जरा सा इधर से उधर कर दे तो उनको दिक्कत होगी, तकलीफ होगी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, दिखने में ऐसे लगा जैसे वो कहीं के राजकुमार हैं, किंतु जैसे ही श्री कृष्ण की श्लोका सुनते हैं, वो सुनते ही वो बिल्कुल बदल गए। उनको कुछ लेना देना नहीं कि घर में वो जितने भी महंगी चीजें से सजा हुआ था वो सबको, वो श्लोक सुनते ही उनके अंदर सात्विक विकार प्रकट हो गए और अपने ही पैरों से वो सारी चीजों को वो मार मार के नष्ट कर दिया। पद आघात से उनकी शैया कहीं की कहीं जा पड़ी। प्रेम आवेश में दोनों हाथों से अपने सुंदर वस्त्रों को ही छीनने शुरू कर दिए। उन्होंने बड़े सुंदर केश बना रखे थे, संवारा हुआ था, उसको केशों का संवारना कहाँ चला गया, सब बाल बिखर गए उनके। अब तो वे धूल में लौट रहे थे और बहुत क्रंदन कर रहे थे। हे मेरे ठाकुर कृष्ण, हे मेरे प्राण कृष्ण, मुझे तुमने काष्ठ पाषाण के सामान बना दिया है। इस प्रकार अनुताप करते हुए ऊंचे स्वर से रोने लगे और कहने लगे, ऐसे अवतार में भी मैं ही एक वंचित रह गया, यानी मुझ पर कृष्ण कृपा नहीं कर रहे हैं। भूमि पर लोटपोट होते हुए जब वे पछाड़ खाकर गिरे तो सब सोचने लगे कि कहीं इनकी हड्डी पसली तो चूर चूर नहीं हो गई। भाव विकारों से उनका शरीर ऐसे कांपने लगा कि 10 लोग मिलकर भी उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं। उनके पद आघात से, उनके पैरों के मारने से उनका जो वस्त्र है, जो शैया है, जो बेड है, जल पात्र है, जो महंगे महंगे बर्तनों में रखा हुआ था पानी पीने का, वो सारा जल पात्र, जो बाटी रखी थी, पीकदान रखा था, वो सब कुछ